नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आमतौर पर अपनी पसंद के किसी काम में हमें लगाया जाता है तो हम उसे पूरे मनोयोग से करते हैं और फिर उस कार्य का परिणाम भी हमारे पक्ष में बेहतर होता है, जो आखिर सफलता में परिणत हो जाता है। विराम। मेरे पड़ोस में एक लड़के का रुझान गीत संगीत की ओर था। विराम। जब भी वह गाना शुरू करता था तो पूरी तरह गीत के भाव में गोता लगाने लगता था। विराम। गीत संगीत के अलावा उसे जीव विज्ञान में गहरी अभिरुचि थी। विराम। वह जीव विज्ञान का एक बेहतर अध्येता बन सकता था। विराम। अगर उसे जीव विज्ञान पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता। विराम। अगर इन दोनों विषयों से संबंधित क्षेत्र में वह अपना भविष्य तलाशता तो उसके सफल होने की उम्मीद ज़्यादा होती। विराम। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह या तो संगीत के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता था या फिर जीव विज्ञान में दिलचस्पी के चलते वह चिकित्सा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य देख रहा था। लेकिन उसके पिता पड़ोसी परिवार की देखा देखी अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। विराम। इसलिए 10वीं के बाद 12वीं में उसका नामांकन गणित विषय में करवा दिया गया और उसे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया गया। विराम। लेकिन चूंकि गणित उस बच्चे के रुचि का विषय नहीं था, इसलिए वह पूरी तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। विराम। इस वजह से यह तनाव में रहने लगा। विराम। थोड़े ही दिनों में अवसाद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। विराम। उसके अभिभावकों को आखिर उसे वापस लाना पड़ा। विराम। पैरा। हमेशा गीतों की सुरों में गोता लगाने वाला उस खुश मिजाज इंसान को कोटा में आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से वह अपनी अनमोल मुस्कान तक भूल गया। विराम। आज भी उसके आस पड़ोस में यह चर्चा का विषय है। विराम। बेशक अगर उसे खुद अपनी मंजिल तय करने का अधिकार होता तो उसकी सफलता से उसका परिवार और समाज लाभान्वित होता। विराम। पैरा। दरअसल अक्सर अनजाने ही अभिभावक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा ताउम्र उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। विराम। हमने ऐसा देखा है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, इसका चयन बच्चे नहीं बल्कि उनके माता पिता या संरक्षक करते हैं। विराम। पड़ोसियों की देखा देखी अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों की रुचि जाने बगैर अपने बच्चों को ऐसे क्षेत्र में धकेल देते हैं जिसका अंतिम परिणाम विफलता और अवसाद होता है। विराम। विचित्र है कि खाना खाते वक्त बच्चों की पसंद पूछी जाती है, कपड़े बच्चों की पसंद के खरीदे जाते हैं, लेकिन बच्चों के जीवन से सरोकार रखने वाले महत्वपूर्ण फैसलों से उन्हें
अलग रखा जाता है, विराम। सही है कि हर एक माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य स्वर्णिम हो और उनके बच्चे ऐसा मुकाम हासिल करें जो उनके भविष्य को सुखद बनाने के साथ साथ समाज में एक दृष्टांत बने, विराम। लेकिन इस चाहत में वे अपने बच्चे को उसकी रुचि के विपरीत क्षेत्र में धकेल देते हैं, जहां वे तनाव को गले लगा लेते हैं, विराम। तनाव की अधिकता की वजह से हृदय में रक्त का थक्का जमने लगता है, जिससे कम आयु में ही ऐसे बच्चे हृदय संबंधी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं, विराम। पैरा। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल अच्छा चला लेता है, विराम। अगर उसे कार चलाने के लिए दे दिया जाए तो यह निश्चित है कि वह हादसे का शिकार हो जाएगा और दूसरों सहित अपनी जान भी ले सकता है, विराम। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज, विकेटकीपर और गेंदबाज का अलग अलग विभाग होता है, विराम। कम ही खिलाड़ियों को हरफनमौला कहा जाता है, विराम। सभी विषयों का अपना क्षेत्र और खास महत्व है, विराम। हर एक बच्चा सभी विषयों का ज्ञानी नहीं हो सकता, विराम। बहुत कम बच्चे ही सभी विषयों पर समान पकड़ रखते हैं, विराम। पैरा। अधिकतर शहरों के निजी प्राथमिक विद्यालयों में कैरियर परामर्शदाता होते हैं जो बच्चों की रुचि को देखते हुए अभिभावक को सलाह देते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या करना उचित रहेगा, किस क्षेत्र में उसके सफल होने की संभावना ज़्यादा है और कौन सा क्षेत्र उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, विराम। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में कैरियर संबंधी परामर्श देने वाला कोई नहीं होता है, विराम। अगर कोई बच्चा तेज दौड़ता है या अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसके अभिभावक को इसमें समय की बर्बादी दिखती है। अगर कोई विशेषज्ञ उन्हें यह बताए कि क्रिकेट व अन्य खेल में भी कैरियर है तो शायद उनकी मानसिकता बदले, विराम। अगर सरकारी विद्यालयों में भी एक कुशल परामर्शदाता की व्यवस्था हो तो कई बच्चों की जिंदगी को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है, विराम। पैरा। हालांकि तकनीकी विकास के दौर में अभिभावक जागरूक हुए हैं, फिर भी बहुतायत ऐसे अभिभावक हैं जिनकी पहुंच से तकनीक अभी भी बहुत दूर है, विराम। जरूरत इस बात की है कि बच्चों को अपनी रुचि के मुताबिक भविष्य की राह चुनने में शामिल किया जाए, विराम।